ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। कृपया 1 मिनट दे बस। सभी अपना वीडियोस प्लीज ऑन कर दीजिएगा ताकि प्रभु जी को सभी छात्र अच्छी तरह से दिखाई दे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्ति शास्त्री छात्रों को देख के बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये हिंदी भाषा में माता जी के द्वारा हिंदी बैच जो है भक्ति शास्त्र की प्रारंभ हो रही है। हाल ही में उन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी एक बैच जो है प्रारंभ की और उसी के उसके ओरिएंटेशन में उसके प्रारंभिक सत्र में भी मैं जो हूँ वहाँ पे कुछ चर्चा किया था। तो आज भी इस सत्र में हम कुछ प्रेरणादायी शास्त्र अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है इसके ऊपर चर्चा करेंगे और खास करके भक्ति शास्त्री जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रभुपाद की विचारधारा किस प्रकार से रही और उससे हमें क्या लाभ होना चाहिए, कैसे क्या लाभ हो सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। जो भी हमारे पास 1 घंटे का समय है 8 बजे तक, तो उसमें इसकी चर्चा करते हैं। देखिए शास्त्र जब हम कहते हैं शास्त्र तो वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आता है। आपने अलग अलग प्रमाणों के बारे में सुना होगा प्रभुपाद जी के ग्रंथों में, खास करके प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, इनके बारे में सुना होगा। वैसे तो श्रील जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में 10 प्रमाणों की चर्चा की, लेकिन उसमें प्रमुख जो है 3 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। तो उसमें शब्द प्रमाण जो है वो शास्त्र हम जो पढ़ते हैं वो शब्द प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। तो बड़ा ही अनुरूप अवसर है आज का कि हम मोक्षदा एकादशी के दिन इस शास्त्राध्ययन की एक बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं। क्योंकि उपनिषदों में कहा है या विद्या सा विमुक्त, ये उसको विद्या कहते हैं जो विमुक्ति के लिए बनी है। विद्या हम लोग देखते हैं
कई प्रकार की विद्याएं हैं आजकल। एजुकेशन जब हम बात करते हैं तो ज्ञान हो या विद्या हो, तो इंजीनियरिंग है, उसमें मेडिकल है, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कितने सारे अलग अलग विद्याएं हैं। लेकिन शास्त्र प्रयोजन बताता है विद्या की, या विद्या सा विमुक्त, जो विद्या उसे कहते हैं जो आपकी विमुक्ति के लिए कार्य करती है। विमुक्ति मतलब क्या है? विशेष मुक्ति। हाँ, विमुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? विशेषा मुक्ति, स विमुक्ति संस्कृत में। तो इस जगत से, इस संसार से, जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल के भगवान के धाम प्राप्त करना, उसको विमुक्ति के। तो जो भी ज्ञान हम अर्जित करते हैं, वो ज्ञान हमें अंत में उसके लिए सहायता करना चाहिए, उस प्रयोजन के लिए। कौन सी? विमुक्ति का प्रयोजन। तो ये शास्त्रों का प्रयोजन बोला गया है। बाकी इस जीवन में हमें हमारे जो भी समस्याएं हैं उनके प्रति कुछ समाधान मिल जाए। इस विद्या से शायद हम कुछ हमारे उदर निर्वाह के लिए कुछ प्राप्ति कर पाए, ये तो ठीक है। ये सब जो है, देखिए, द्वितीय प्रयोजन है। ये सब जो है आनुषंगिक प्रयोजन है। जो महत्वपूर्ण मुख्य प्रयोजन है वो होता है कि इस ज्ञान के द्वारा हम भगवान के धाम की प्राप्ति कर पाए। या विद्या सा विमुक्त है। तो मोक्षदा एकादशी के दिन जहाँ पे, तो इस एकादशी के पालन से जैसे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है, तो उस मोक्ष में विशेष मोक्ष या विशेष मुक्ति, विमुक्ति, वो है भगवान के धाम को प्राप्त करना। अज्ञान्य मुक्तियां भी बोली है, लेकिन इसलिए विमुक्ति जब कहते हैं तो उसका अर्थ होता है कि भगवान के धाम को प्राप्त करना। और इसके लिए भगवान ने हमें शास्त्र जो है वो दिए गए। It's a means, it's a bridge to cross over this ocean of birth and death. ये सबसे प्रमुख प्रयोजन जो है शास्त्रों के अध्ययन का दिया हुआ है। अर्थात हमारे वैष्णव संप्रदाय में तो हम लोग इतना महान है वो कि हम लोग भगवान की केवल सेवा चाहते हैं, है कि नहीं? न धनम न चनम न सुंदरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे। तो ये प्रयोजन हमारे संप्रदाय में तो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। लेकिन सामान्यतया शास्त्रों का प्रयोजन जो है वो कैसे विमुक्ति है, इसके बारे में सर्वत्र शास्त्र में विचार जो है आया हुआ है। तो इसलिए इस शास्त्राध्ययन के प्रयोजन का हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण अ, उपलब्धि यही है कि हम हमारे आध्यात्मिक जीवन में स्थिर हो जाए, हमें आध्यात्मिक जीवन में स्थिरता आए, और हमें साथ ही साथ प्रचार करने के लिए उत्साह आए। और इस प्रकार से जो आध्यात्मिक तुष्टि पुष्टि, ये इस कोर्स का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोजन है। बाकी सर्टिफिकेट्स के लिए तो ठीक है, हाँ, सर्टिफिकेट तो मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अच्छे से कोर्स करोगे, सारे उसके जो असेसमेंट्स है, वो सारे मूल्यांकन के निकष आप सारे पास कर दीजिए, उत्तीर्ण कर दीजिए, तो सर्टिफिकेट मिलेगा। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे परीक्षार्थी नहीं है, हम लोग यहाँ पे ज्ञानार्थी के रूप में इस कोर्स को करना चाहते हैं। भगवान के प्रति अगर ज्ञान हमें हो जाए तो फिर बहुत बड़े अच्छे से हम उस ज्ञान के द्वारा हमारी भक्ति को सुस्थिर कर सकते हैं, और फिर अन्यों को प्रचार भी कर सकते हैं। जन्म सार्थक करी कर परो। पहले, सबसे पहले हमारे भक्ति में सुस्थिर होना है। तो अगर सुनते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो फिर हम सुस्थिर हो जाते हैं, और फिर उस स्थिरता से आपको प्रचार करने का उत्साह भी प्राप्त होगा। ये बात है। तो इसलिए ये
भक्ति शास्त्री जैसे उपक्रम जो है बड़े महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने ही स्वयं ये सारे उपक्रम हमें दिए हैं, जैसे भक्ति शास्त्री हो, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत और भक्ति सार्वभौम। ये 4 कोर्सेस प्रभुपाद जी ने ही दिए। तो जैसे भक्ति शास्त्री है, तो इस कोर्स में आप 4 किताबें पढ़ते हो। तो इसमें भगवत गीता, उपदेशामृत, भक्ति रसामृत सिंधु और श्री ईशोपनिषद। तो उसके पश्चात भक्ति वैभव आता है। तो भक्ति वैभव में श्रीमद् भागवत के प्रथम से लेके 6ठे स्कंद तक पढ़ाई होती है। फिर उसके बाद भक्ति वेदांत है, तो श्रीमद् भागवतम के 7वें से लेके 12वें स्कंद तक पढ़ाई होती है। और अंत में भक्ति सार्वभौम है, जिसमें चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई होती है। तो अगर आप में से किसको लग रहा है कि चलो भक्ति शास्त्री करके हो गया बस, हाँ, और आगे कुछ नहीं, तो ये तो शुरुआत है केवल भक्ति शास्त्री। यहाँ से आपको आगे भक्ति वैभव भी करना है, भक्ति वेदांत भी करना है। प्रभुपाद जी कहते थे, मेरे सारे दीक्षित भक्तों ने कम से कम भक्ति वेदांत होना चाहिए। दीक्षित भक्तों के लिए क्या स्टैंडर्ड दे दिया? भक्ति वेदांत कोर्स कम से कम उनका हो जाना चाहिए। मतलब भक्ति शास्त्री, वैभव, वेदांत, बाकी और भी आगे भक्ति सार्वभौम जो है वो दिया हुआ है प्रॉपर। तो इसलिए ये हमारे आध्यात्मिक अध्ययन की शुरुआत है, ये प्रारंभ है। इसको कृपया अंत मत समझे कि ठीक है भक्ति शास्त्री हो जाए तो फिर बस अंत हो गया हमारी शिक्षा का। और ऐसे भी मत सोचे कि अरे मैं सब पढ़ाई वगैरह करके अभी भक्ति में आया था, मैंने सोचा था कि कॉलेज छूट गया, अभी बस हो गया, अब पढ़ाई वगैरह छूट गई। यहाँ पे तो आके अगले 10 साल का प्रोग्राम दे दिया प्रभु जी ने फिर से पढ़ने का। तो ये बात नहीं है। देखिए आध्यात्मिक जीवन में तो हम हर सब पूरे शाश्वत काल के लिए छात्र हैं, पूरे ही समय के लिए। वी आर परपेचुअल स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू शास्त्र। तो ये बात है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में शास्त्र को सुन के साक्षात्कार प्राप्त करने के 4 सोपान दिए हैं, 4 अवस्थाएं दी है, 4 स्टेप्स टू अचीव स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर है, जहाँ पे आत्मा वहां पे याज्ञवल्क्य मुनि बात कर रहे हैं मैत्रेयी जी से, जो कि उनकी पत्नी है, और उनको बोलते हैं आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः मंतव्यः श्रोतव्यः निदिध्यासितव्यः, ऐसे करके। तो इसमें शास्त्राध्ययन के द्वारा साक्षात्कार प्राप्त करने के 4 सोपान दिए हैं। सोपान समझते हैं, स्टेप्स। तो उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। जब हम आध्यात्मिक जीवन में जो भी हम आध्यात्मिक जीवन में अनुशीलन कर रहे हैं, उसके द्वारा हम भगवान को समझना चाहते हैं, हम भगवान के प्रति भक्ति जो है उसको प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहला चीज है, पहला सोपान है श्रवण। इसको नोट कीजिए आप, ये 4 पहलू जो है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। तो पहला है श्रवण। इसमें ये क्या है? ये 4 जो है ये आध्यात्मिक साक्षात्कार प्राप्त करने के 4 सोपान है, 4 स्टेप्स टू अचीव स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। तो उसमें सबसे पहले है श्रवणम। तो देखिए श्रवणम जो है सबसे पहली चीज। आप कोई भी चीज, आप यहाँ तक कि भौतिक भी चीजें लीजिए, आप श्रवणम से ही प्रारंभ करते हो, है कि नहीं? कोई भी चीज के बारे में पहले सुनता है व्यक्ति। मानिए किसी को भौतिक भी कुछ स्टडीज करनी है, किसी को आईआईटी एग्जाम मानो वो जो है देना चाहता है, या आईएएस एग्जाम देना चाहता है,
या जीआरई एग्जाम देना चाहता है, तो क्या करता है, सबसे पहले सुनता है वो उसके बारे में कि उसके क्या लाभ है, उसकी क्या पद्धति है, कैसे परीक्षा होती है, कितने छात्र होते हैं, मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ता है। लेकिन तो श्रवणम सबसे पहली चीज है। कोई भी चीज के लिए आपको अगर उस क्षेत्र में पारंगत होना है तो सबसे पहले श्रवण होना चाहिए। अच्छा, अब बगैर श्रवण के कोई चीज न आप प्राप्त नहीं कर सकते ढंग से। फिर अध्यात्म के क्षेत्र में तो क्या कहे। तो सबसे पहले श्रवणम। तो इसलिए भक्ति के 9 अंगों में भी श्रवणम सबसे पहले आता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम, इति पुंसार्पिता विष्णु, भक्तिश्चेन्नव लक्षणा, क्रियेत भगवत्यद्धा, तन्मन्येधीतमुत्तमम्। प्रहलाद महाराज ने ये श्लोक कहे और इसमें भक्ति के 9 अंगों का वर्णन है और उसमें सबसे पहला श्रवणम है। श्रवणम। तो प्रभुपाद जी भी श्रवण पे बहुत जोर देते थे। आपको सबसे पहले श्रवणम जो है भक्ति में, उसको आपको मजबूत करना पड़ेगा, उसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो भक्ति शास्त्री जैसे उपक्रम है, हमारे पाठ्यक्रम है, उसमें सबसे पहले एक छात्र को श्रवणम, शास्त्र का श्रवण कराया जाता है। जैसे आप इन 4 ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो उसके बारे में जब श्रवण करोगे तो पहले तो पता चल जाता है कि क्या है। हाँ, भक्ति के बारे में आपको जानना है, भक्ति का एक सूचीबद्ध एकदम बहुत अच्छे से उसका विज्ञान दिया है। तो भक्ति रसामृत सिंधु जैसा ग्रंथ श्रवण करना चाहिए। अलग अलग योग और उसमें भक्ति योग कैसे श्रेष्ठ है तो सुनना है। तो भक्ति शास्त्र में भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। फिर कैसे भगवान जो है वो निराकार नहीं है बल्कि साकार है। भगवान का मूल रूप जो है वो साकार है भगवान। तो इसके बारे में वर्णन श्री ईशोपनिषद में आता है। और फिर हमें साधक के रूप में कैसे हमने आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, उसका वर्णन उपदेशामृत में आता है। तो हर एक विषय है और उस विषय के श्रवण को बहुत जरूरी है। श्रवण को करना, उसका श्रवण करना नितांत आवश्यक है। क्योंकि फिर श्रवण करने से ही हमें सबसे पहले तो समझता है क्या सही है क्या गलत है। हमारी कुछ धारणाएं होती है भक्ति के बारे में, लेकिन जब सुनते हैं तो समझता है, अरे ऐसे है, भक्ति में तो इस प्रकार से होता है, ऐसा नहीं होता है। तो क्या सही है क्या गलत है, इसकी पहचान हो जाती है श्रवण के द्वारा ना। तो इसलिए श्रवण जो है बहुत जरूरी, सबसे फंडामेंटल मूलभूत चीज है आध्यात्मिक जीवन में। और देखिए, आप श्रवण अगर भक्तिमय विषयों का करोगे नहीं तो फिर दूसरी चीजों का श्रवण होगा, है कि नहीं। श्रवणम कीर्तनम तो छूटने वाला नहीं है। आप भक्तिमय विषयों का श्रवण करोगे नहीं तो फिर दुनिया जो है, विश्व आपको अपनी चीजों का श्रवण कराएगा। हाँ, जैसे आजकल श्रवणम कीर्तनम चल रहा है वर्ल्ड कप का, हाँ, फुटबॉल वर्ल्ड कप का। कुछ पहले समय श्रवण कीर्तन चल रहा था क्रिकेट के वर्ल्ड कप का। हम लोग ये सब देखते नहीं है लेकिन पता चल जाता है न्यूज, न्यूज के द्वारा वगैरह। तो मेरा मुद्दा ये है कि हम लोग अगर अपने से प्रयास नहीं करेंगे ना कि श्रवण आदि करने का, तो फिर हो क्या जाता है, हमें ऑटोमेटिकली इस जगत की चीजों का श्रवण आदि करना पड़ता है जो कि बेकार है, जिसका कोई फायदा नहीं है। ये सब चीजें हमें वास्तविक जीवन में कोई ज्यादा लाभ नहीं करने वाली। जगत की सारी इतनी सारी चीजें जो बाहर दुनिया में चलता रहता है। हाँ ठीक है, दुनिया में रहने के लिए थोड़ा बहुत हमें जगत की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम लोग इन विषयों में बह जाए, क्योंकि इससे ज्यादा लाभ नहीं होता जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक विषयों को श्रवण करने पे बहुत जोर देना चाहिए।
खास करके हम भक्तों ने, जिन्होंने भक्ति को स्वीकार किया। तो ये बात है। सबसे पहली चीज है श्रवण। तो भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम में आप इन चारों विषयों के संबंध में ऑलमोस्ट 160 से 200 घंटे का श्रवण होगा आपका इन चारों विषयों को लेके। ये चारों विषय जो है बड़े अच्छे से आपको समझाए जाएंगे। आपने इसके पहले इसके बारे में अपने से पढ़ा होगा, लेकिन आप जब भक्ति शास्त्री में इसका श्रवण करोगे तो आप देखोगे कि कितना अंतर है। जब शास्त्र हम लोग किसी जानकार से सुनते हैं, समझते हैं, आपकी बड़ी अच्छी समझ हो जाएगी। विषय जो है उसके ऊपर आपकी पकड़ आ जाएगी। आप समझ जाओगे कि ये इसका अर्थ क्या था। इसको तो मैंने कई बार पढ़ा था, आप बोलोगे, लेकिन मुझे समझा नहीं था ये। अभी मुझे आज समझ रहा है कि ये क्या है, ये कैसे है। हाँ, तो श्रवण जो है इस प्रकार से सही आकलन के लिए बड़ा महत्व। तो इस प्रकार से श्रवण से हम लोग दूसरी अवस्था में जाते हैं, जो होता है मनन। मनन ये जो है दूसरी अवस्था। तो मनन में व्यक्ति सुने हुए विषय को अच्छे से समझ के लेता है। उस पर विचार करता है कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। नहीं तो श्रवण तो क्या है, सब लोग करते हैं, है कि नहीं? लेकिन हम लोग, कभी कोई अपने सामने बैठा है और कुछ हम बात कर रहे हैं, तो फिर हम लोग देखते हैं कि उसको बोलते हैं, सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना, ऐसे बोलते हैं। तो देखो, वो सुन तो होता है, सुन रहा होता है वो, लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि समझ रहे हो ना। ये बात है एक्चुअली। समझ रहे हो ना तुम, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हैं हम वो उस चीज को। हाँ, तो मनन जो है उसमें व्यक्ति सुनी हुई चीज पर विचार करता है, सुनी हुई चीज पर मंथन करता है। हाँ, उसको मनन कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कंटम्पलेशन कहते हैं। तो ये भक्ति शास्त्री ग्रंथों में क्या होता है, जब आप भक्ति शास्त्र में श्रवण करते हो, तो फिर जब इस श्रवण को एक शिक्षक के माध्यम से आप कर रहे हो, तो उस शिक्षक के विचार का वहां पर मंथन होता है। आपके प्रश्नोत्तर होते हैं, अन्य छात्रों के प्रश्नोत्तर होते हैं। तो ये सारा मंथन हो जाता है। हाँ, तो ये सारा जो मंथन है ये मनन के रूप में यहाँ पे होता है। हाँ, देखो, हम लोग खुद सुनते हैं ना, या खुद पढ़ लेते हैं, तो पढ़ तो लेंगे हम लोग, लेकिन ज्यादा मनन नहीं होता है उससे। और इसलिए हम लोग ज्यादा समझते नहीं है। कई बार हम अपने से पढ़ लेते हैं बुक, लेकिन ज्यादा क्यों नहीं समझते, क्योंकि उसमें मनन नहीं होता। वो जो मंथन है, वो जब 3 4 5 10 40 50 भक्त एक साथ आते हैं ना, वो मंथन बड़ा बढ़िया से होता है। उसमें शिक्षक जो है अलग अलग पहलू का विचार करते हुए उसको समझाता है। फिर हम उस पर विचार करते हैं, कुछ प्रश्न है तो पूछते हैं। तो इस प्रकार से वो मंथन जो होता है, वो मनन बड़े अच्छे से विषय को समझा देता है। हाँ, तो श्रवणम के बाद इसलिए मननम का बड़ा महत्व कहा गया है। तो फिर सिर्फ सुन लिया और चले गए, कभी उस पर सोचा ही नहीं कुछ, तो फिर हम लोग देखते हैं कि ज्यादा गहराई से वो समझ जो है वो नहीं आती व्यक्ति को। हाँ, तो ऐसे फोरम में आके पढ़ना इसलिए जरूरी है। अगर आप एक फोरम में आके पढ़ोगे, जैसे ये भक्ति शास्त्री का फोरम है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे शिक्षक के माध्यम से और फिर अन्य छात्रों के माध्यम से आपकी समझ बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि मनन हो रहा है इसमें, कंtemplation हो रहा है इस विषय का। आपके मन के भी अंदर मनन हो रहा है, और चर्चा के द्वारा भी मनन हो रहा है, मंथन हो रहा है। तो इससे विषय जो है बड़े अच्छे से समझ में आता है। तो स्वयं मैं पढ़ लूंगा, मैं अपने से कर लूंगा, इससे उतना लाभ नहीं होता जितना लाभ इस मंथन से, मनन से होगा। ये बात है। तो इस बात को समझ लेना चाहिए। इसलिए ये कोर्सेस बने हैं। वैष्णव जो है एक साथ आके पढ़ते हैं। आप जब एक साथ आके पढ़ते हो तो देखोगे आप कि आप बहुत अच्छे से समझोगे चीजें।
मैं तो इतना तक कहता हूं आपको, आप प्रयास करो, आप ट्राई करो, आप अकेले कोई चीज पढ़ते हो और दो भक्त आके साथ में पढ़ते हो, देखो उसमें भी अंतर होता है। आप जब दो लोग मिलके साथ में पढ़ते हो ना, तो ज्यादा समझ बढ़ती है हम, हाँ? क्योंकि चर्चा हो जाती है, उस चर्चा से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो ऐसे चार भाग, 10 भाग, हाँ? और फिर एक शिक्षक है जिन्होंने उस विषय को अच्छे से पढ़ा है। तो ये सब जो पढ़ते हैं, इस प्रकार से एक साथ आते हैं, तो बड़े अच्छे से विषय को समझते हैं। हाँ, ये बात है। तो इसलिए मनन जो है वो भी बहुत जरूरी है। तो ये हम भक्ति शास्त्री माध्यम में यहाँ आके इस मनन को करते हैं। इन कक्षाओं में मंथन होता है, चर्चा होती है, प्रश्नोत्तर होता है, क्लैरिफिकेशंस होते हैं, डाउट्स जो है हमारे उसके। तो इससे इस प्रकार से विषय का आकलन बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से तो श्रवण हुआ, मनन हुआ। इसके बाद में तीसरी स्टेप आती है, उसको कहते हैं निधिध्यासन। हाँ, निधिध्यासन, नि दी ध्या स न, निधिध्यासन। सो निधिध्यासन का क्या अर्थ होता है? देखिए, निधिध्यासन मतलब जो सुना हुआ ज्ञान है ना, उसको जीवन में उतारना, हाँ, वो कहलाता है निधिध्यासन। उसको प्रैक्टिस करना। हाँ, तो भक्ति शास्त्री जैसे कोर्स में हम जो सुनते हैं ना, वो किसके लिए है? वो जीवन में उतारने के लिए है। तो उसको निधिध्यासन कहते हैं, जीवन में उतारना उसको। तो ये भक्ति शास्त्री जैसे कोर्स में जब आपको उचित ज्ञान हो जाता है, समझता है कि भक्ति में देखो कौन सी चीजें प्रतिकूल है, कौन सी चीजें अनुकूल है, जैसे उपदेशामृत जैसा ग्रंथ है, तो बड़े सुंदर विवेचन है वहां पर कि कैसे भक्ति में 6 पहलू है जो कि हमारे लिए उपकारक है, अनुकूल है। 6 जो है ऐसे पहलू है कि जो भक्ति में अपकारक है या भक्ति में प्रतिकूल है। और फिर वैष्णव के बीच में संग करना, हम लोग बोलते हैं ना, वी शुड टेक एसोसिएशन। तो उसको संग कैसे करना चाहिए? तो ऐसे षड्विधम प्रीति लक्षणम, 6 प्रकार के प्रीति लक्षण हैं वैष्णव के बीच में। पारस्परिक संबंध के 6 लक्षण हैं। तो ऐसे बड़े समुचित सुंदर पहलू बताए गए हैं जिससे हम जीवन में उसको उतार सकते हैं। तो ये निधिध्यासन है। तो इसको जीवन में उतारने के लिए ही हम सीख रहे हैं। हाँ? जैसे मैं प्रारंभ में बता रहा था कि ऐसे नहीं है कि भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट लेके फिर बस, हाँ सर्टिफिकेट हो गया प्रभु जी, तो अभी मुझे दीक्षा के लिए आसानी हो जाएगी, या मुझे दूसरी ब्राह्मण दीक्षा के लिए आसानी हो जाएगी। कोई अगर पहले से दीक्षित है तो उनको ब्राह्मण दीक्षा के लिए आसानी हो जाएगी। हाँ, वो तो सब चीजें होगी, ठीक है। हाँ, वो तो इसके, ये भक्ति शास्त्री उसके लिए पात्रता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हमें भक्ति में इतना उत्साह आएगा कि इसको जीवन में उतारना है। ये इतनी इतनी अच्छी चीजें जो उपदेश दिया है हमारे आचार्यों ने, प्रभुपाद जी ने, तो उसको जीवन में उतारने की प्रेरणा मिल जाती है। तो ये प्रेरणा जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस भक्ति शास्त्री कोर्स में, मैं कहूंगा। दैट इंस्पिरेशन, वो जो आपको उत्साह और प्रेरणा मिलेगी कि मैं इसको जीवन में उतारना चाहता हूँ, इसके द्वारा मैं भक्ति में आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो ये जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खास करके शास्त्राध्ययन के द्वारा, इस प्रेरणा के द्वारा। तो हमें जीवन के, भक्ति में जीवन के हर एक पहलू पे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि वैष्णव संघ कैसा होता है, श्रवण कैसे करना चाहिए। हाँ? फिर भक्ति सामित सिंधु जैसे ग्रंथ में तो भक्ति के हर एक पहलू के बारे में बताया है, हर चीज के बारे में समझा है बहुत अच्छे से। हाँ? शुद्ध भक्ति क्या होती है, भक्ति में मिश्रण क्या होता है, श्रद्धा क्या होनी चाहिए मेरी, वास्तविक श्रद्धा क्या है। हाँ?
किस प्रकार से पूरे भक्ति विज्ञान को समझा जा सकता है, ये बहुत अच्छे से दिया गया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इन 4 ग्रंथों को यहाँ पर चयन किया है भक्ति शास्त्र के अंतर्गत। बड़े सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने ये 4 ग्रंथ दिए। भक्ति शास्त्र में इसके अध्ययन से हमारा एक मूलभूत स्तर तैयार हो जाता है, जिससे फिर आगे भागवत आदि पढ़ने में बहुत सुविधा हो जाएगी आप। और भक्ति के भी प्रारंभिक हमारे संदेह आदि सब दूर हो जाएंगे, तो फिर हम लोग देखते हैं कि भक्ति में बहुत आगे बढ़ने के लिए विश्वास, बहुत उत्साह जो है वो आएगा। तो निधिध्यासन अवस्था बात करती है इस प्रकार से कि कैसे हम जो भक्ति शास्त्री है उसके अध्ययन को जीवन में उतारे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसे। तो इसलिए देखिए, इस कोर्स में केवल अध्ययन करना नहीं है, इस कोर्स में जो आपने सुना है उसको आपको जीवन में भी उतारना है। धीरे धीरे क्यों ना हो, लेकिन इन चीजों को जीवन में उतारना है, तभी फिर आप जो है भक्ति में बड़े उत्साह का अनुभव करो। तो शुरुआत में सुनना होता है, सुन के उसको आपने अच्छे से समझ लिया। तो भौतिक शिक्षा का कैसे होता है कि आपने सुन लिया, समझ लिया, बस हो गया, उसको एग्जाम में लिख दिया, हो गया बस। बाकी कंपनी में जाके व्यक्ति फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करता है। अगर कोई जॉब कर रहा है, तो कोई बिजनेस कर रहा है, तो उस बिजनेस में हो सकता है उस ज्ञान की एप्लीकेशन करे। तो उसी प्रकार से भक्ति में जब सुनते हैं, समझते हैं, तो उसकी एप्लीकेशन बड़ी जरूरी है। उस निधिध्यासन को अगर आप करोगे, तब फिर चौथी स्टेज प्राप्त होगी आपको, जो है साक्षात्कार, जो है रियलाइजेशन, साक्षात्कार जो है। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई चीज का ज्ञान होता है, जैसे साइंस में भी हम पढ़ते थे कि नॉलेज प्लस एक्सपेरिमेंट। तो नॉलेज को लेके जब एक्सपेरिमेंट करते थे, तो फिर हमको उस चीज का फर्स्ट हैंड नॉलेज आ जाता था, उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान और उस ज्ञान का अनुशीलन, उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान हो जाता है, मतलब इट बिकम्स प्रैक्टिकल रियलाइज्ड नॉलेज। अभी वो उसको केवल थियोरेटिकल सैद्धांतिक पता नहीं है, उसको केवल वो ज्ञान सैद्धांतिक नहीं है, बल्कि अभी वो उसको प्रत्यक्ष रूप से वो ज्ञान हो गया। इट हैज बिकम प्रैक्टिकल नॉलेज ऐसे। तो उसी प्रकार से भक्ति में श्रवण, मनन और जीवन में उतारते निधिध्यासन, तब फिर चौथी चीज जो है साक्षात्कार, वो प्राप्त होता है। और ये साक्षात्कार जो है आपको इतना भक्ति में आनंद देगा, इतनी प्रेरणा मिलेगी। जब हम लोग साक्षात्कार प्राप्त करते हैं भक्ति में, भक्ति के अलग अलग अंगों का, तो इतना आनंद आता है भक्ति करने में, फिर इतना उत्साह आता है कि जिससे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, उत्साह से आगे बढ़ सकते हैं ऐसे। तो ऐसा भक्ति में साक्षात्कार तो एकदम श्रद्धा के स्तर से शुरू हो जाता है, और फिर हम लोग भक्ति के अलग अलग अंगों का साक्षात्कार करते हैं। और इसमें अंतिम साक्षात्कार तो होगा जब हम साक्षात श्री कृष्ण को देखेंगे। ये तो अंतिम चीज है उसमें, प्रेमा भक्ति के स्तर पर वहां पे तो फिर साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होंगे। तो वो तो बहुत आगे का मतलब साक्षात्कार है, लेकिन उसका प्रारंभ यहाँ होता है। इस भक्ति रसामृत ग्रंथ जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना, वो उस यात्रा का पहला कदम है कि नहीं? आप कहीं जाना चाहते हो, कहीं दूर जाना चाहते हो, मानिए ड्राइव करके मुंबई जाना चाहते हो, तो सबसे पहले तो घर से तो बाहर निकलो, फिर मुंबई जाओगे ना। घर में ही बैठे हैं, कैसे मुंबई जाएंगे? तो घर से बाहर निकलना, और फिर गाड़ी में जा रहे तो एक माइलस्टोन जो है उसको पार करते जाना, ये विधि है उसका, है कि नहीं? तो हम लोग जब मानिए पूना से मुंबई जा रहे हैं,
तो फिर या जो भी सिटीज में हो, वहां से आप कोई अन्य सिटी में जा रहे हो तो बीच में कुछ माइलस्टोन्स मिलते हैं, बराबर। जैसे कोई पूना से मुंबई जा रहा है तो बीच में फिर लोनावला लगेगा, खंडाला लगेगा बीच में, फिर आगे पनवेल आदि, जो भी कर्जत आदि सारे स्थान लगेंगे, और फिर अंत में मुंबई। तो उसी प्रकार से भक्ति में जो रियलाइजेशन, साक्षात्कार कहते हैं ना हम, ऐसे माइलस्टोन्स की तरह आते हैं। एक गंतव्य, हमारा अंतिम गंतव्य के पहले हम समझते हैं कि भक्ति में अ, अनर्थ निवृत्ति कैसे होती है, भजन क्रिया कैसे की जाती है, और फिर उसके पर्टिकुलर साक्षात्कार जो है, रियलाइजेशन आते हैं कैसे, सेवा में आनंद है, कीर्तनम कीर्तनम जप आदि के प्रति साक्षात्कार आते हैं, फिर श्रवणम कीर्तनम स्मरणम के प्रति साक्षात्कार आते हैं। तो ऐसा एक स्टेप वाइज प्रोसेस है ये। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको सही ज्ञान हो। जैसे पुणे से मुंबई जाना है तो सही ज्ञान होना चाहिए रोड का। आपको रोड ही पता नहीं है तो पता नहीं, उल्टी दिशा में जा रहे कहीं। पुणे से मुंबई जाना था और पता चला पुणे से जा रहे कहाँ पे, उल्टी हैदराबाद की ओर जा रहे हैं। हाँ, पुणे से, और सोच रहे कि पुणे से मुंबई जा रहे कर, नहीं। तो आपको तो पता होना चाहिए ना, पुणे से मुंबई पे बीच बीच में क्या क्या आते हैं स्थान, तब आप फिर सही जा रहे हो। ये बात है। आजकल तो क्या है, जीपीएस लगा लो, हर जगह पे चले जाएंगे, है कि नहीं, सही सही ढंग से। तो वो, ये जो हमारा शास्त्र अध्ययन है, ये भक्ति का जीपीएस है। ये भक्ति का जीपीएस हमें बताता है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे एक एक स्टेप करके हम लोग हमारे गंतव्य, मतलब भगवान श्री कृष्ण के धाम में, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, और फिर जीवन के अंत में उनके धाम में कैसे पहुंच सकते हैं, उसके लिए ये बना हुआ। तो इस प्रकार से निधिध्यासन के बाद साक्षात्कार व्यक्ति प्राप्त करता है, और ये साक्षात्कार जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आपको पूरे जीवन काल में भक्ति करनी है तो बड़ा जरूरी है साक्षात्कार। देखिए, अगर भक्ति में साक्षात्कार नहीं रहेंगे ना, तो फिर थोड़ा भक्ति में कठिनाई लग सकती है, उसको कंटिन्यू करना। हमें थोड़ा निरस लगेगी भक्ति, फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा निरस लगने लगे। लेकिन जिसको अच्छे भक्ति में साक्षात्कार आ रहे हैं, वो व्यक्ति बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से आगे बढ़ता है। ये बात है। तो ऐसे साक्षात्कार के लिए पहले तो सबसे आपको बहुत अच्छे से श्रवण करना चाहिए, विषय को समझ के फिर उसको जीवन में उतारेंगे, तो फिर हम देखते हैं कि भक्ति में बहुत अच्छे अच्छे साक्षात्कार आते हैं, और फिर व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से ये विधि है, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। इस पूरी यात्रा का ये जो पहला पहलू है वो है श्रवण, और यही भक्ति शास्त्री ग्रंथों के अध्ययन से, इससे प्रारंभ हो रहा है। तो ये एक समस्त यात्रा है, मैं कहूंगा। इसको केवल कोई ऐसे, कोई एकेडमिक प्रोग्राम जैसे हम पाठशाला में पढ़ते थे, ऐसे मत लीजिए इसको। ये अलग प्रकार की शिक्षा प्रणाली है। इसमें व्यक्ति को सुनते हुए उसको जीवन में उतारने का भी प्रयास करना है तुरंत, जिससे कि वो उसके लाभ को तुरंत देख पाए। ये बात है। तो बड़ा ही ये सुंदर अवसर है आज का मोक्षदा एकादशी का, जिस दिन आप सब इस सुंदर यात्रा पर जो है प्रारंभ कर रहे हो। और हम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं। मैं गिरिराज गोवर्धन जी से यहाँ पे बैठा हूँ गोवर्धन धाम में, तो प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको वे बहुत प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमती राधा रानी आपको प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्रदान करें कि ये आपकी जो यात्रा है, इस पूरे ही भक्ति शास्त्री कोर्स की, वो यात्रा एकदम निर्विघ्न रूप से चले। देखिए, क्योंकि क्या होता है, हम मैं कई जगह पे पढ़ाता हूँ तो देखता हूँ, शुरुआत में तो छात्रों का उत्साह बहुत रहता है। हरि बोल भक्ति शास्त्री, चलो जय हो, करेंगे। और फिर जैसे जैसे क्लासेस शुरू होते हैं, उसके एग्जाम्स आने लगते हैं, तो फिर धीरे 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 नंबर कम होने लगता है।
ऐसे तो शुरुआत में तो बहुत वक्त रहते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 कठिनाई लगने लगती है तो छोड़ देते हैं। तो देखिए, ये नहीं करना है, छोड़ना नहीं है कुछ। आपने इसको उठा लिया है, आपने निर्धार किया है कि मैं भक्ति शास्त्री करूंगा, तो उसको करिए ही, कंप्लीट कीजिए। थोड़ी परेशानी होगी, थोड़ा बहुत कठिनाई होगी, आप में से गृहस्थ भक्त है ज्यादातर, और फिर समय देना पड़ता है परिवार के लिए, अपने काम के लिए, सब चीजों को समय देना पड़ता है, लेकिन तो भी इसको कीजिए। थोड़ा बहुत संघर्ष होगा, कभी कभी आराम से चलेगा, कभी संघर्ष होगा, हताश मत होइए, इसको कीजिए पूरा। जब आप करेंगे तो उसका एक बहुत तुष्टि, उसकी जो है, उसका आनंद जो है वो कुछ और ही रहेगा। तो इसलिए सत्व गुण चाहिए। देखिए, कोई भी चीज को, सृष्टि करना आसान है, तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और सृष्टि से संहार करना तो बहुत आसान है कि नहीं? कोई चीज को सृजन करना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन उससे भी आसान होता है उस चीज को खत्म करना। तो वैसे इस कोर्स को ज्वाइन करना टफ है थोड़ा, लेकिन कोई कहेगा कि ठीक है, कोर्स ज्वाइन कर लिया मैंने, लेकिन कोर्स छोड़ना तो उससे भी आसान है, सबसे आसान चीज। कठिन क्या है कि इस कोर्स को सत्व गुण मतलब मेंटेन करना, इसको चलना इसके अंतर्गत, तो उसमें थोड़ा संघर्ष भी हो जाए ना, चिंता मत कीजिए। चलते रहिए, समय पर सब कीजिए। देखिए, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सलाह है, आप इसको नोट कीजिए। हाँ, इस कोर्स में आपको अगर इस कोर्स को आनंद से करना है ना, सुखपूर्वक करना है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। सारी चीजें ना एकदम समय पे कीजिए, टाइम टू टाइम। ये यहाँ पे एक, देखिए, एक कुंजी है यहाँ पे। इस कोर्स में सफलता की कुंजी क्या है? आप सब चीजें समय पे कीजिए। जिस दिन एग्जाम है उसी दिन एग्जाम दीजिए। जिस दिन ओरल टेस्ट है, श्लोका टेस्ट, उसी दिन दीजिए। जिस दिन आपको बोला कि ये जो निबंध है, ओपन बुक एसेज है, वो सबमिट करना है, उसी दिन कीजिए। एकदम समय पर चलते रहिए। तो जितना आप समय के अनुसार चलेंगे ना, उतना ये कोर्स बड़ा सरल हो जाएगा। जितना आप चीजों को जमा होने देंगे, बहुत सारी चीजें जमा हो गई, पिछला एग्जाम बाकी है, और फिर निबंध बाकी है, हाँ, बस जमा होने लगा ना आपका एक 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 एक, एक चीज, तो 100% है कि आप कोर्स को छोड़ दो, आपसे पूरा नहीं होगा। ऑलमोस्ट 100%, क्योंकि आप बहुत कुछ उसको एक साथ जमा हो रही है चीजें। तो वैसा नहीं होना चाहिए। एकदम समय पर करते चलो सब। आज क्लास है, क्लास अटेंड करो। परसों एग्जाम है, उस दिन दे दो, कैसे भी करके उसी दिन एग्जाम दे दो। श्लोका टेस्ट जब है तब श्लोका टेस्ट दे दो। समय पर कंप्लीट करते चलो सब कुछ। ऐसे पाइल अप मत होने दीजिए। सारी चीजें एक साथ जमा हो गई ना, फिर व्यक्ति के सर पे इतना उसको बोझा लगता है वो, कि उस बोझ के कारण वो बोलता है जाने दो, मैं इस बार नहीं करूंगा, अगली बार करता हूँ। हाँ, तो ऐसा अगली बार चलता रहता है, ऐसे नहीं। तो आप समय, टाइम टू टाइम कीजिए, समय पर कीजिए। वो सत्वगुण का लक्षण है। जो भी इस प्रकार से समय पर करता है ना चीजें, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये बात है। तो इस प्रकार से उचित भाव से कि हमें ये भक्ति के लिए अनुकूल है, और ही साथ सत्वगुण से उत्साह के साथ बनाए रखिए। और फिर समय पर, हाँ, 3 चीजें मैंने आपको बताई। आपने इसको, एक तो आध्यात्मिक स्तर पर इसको समझिए कि ये हमारी भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा, इसको समय पर करते चलिए, हर चीज जो है सत्वगुण, सत्वगुण के आधार पर। एकदम लास्ट दिन सब पढ़ के सब समझ के ऐसा नहीं होता। हर दिन थोड़ा 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 पढ़ते चलिए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ओपन बुक है तो लिखते चलिए थोड़ा थोड़ा, फिर अंत में वो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर करते चलेंगे तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं इस कोर्स में। ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से
गीता जयंती जो हम लोग कल मनाएं, आप सब भी गीता जयंती में सम्मिलित हुए होंगे। तो ये भगवत गीता पढ़ने का ही अवसर है इस भक्ति शास्त्री ग्रंथ में, भक्ति शास्त्री कोर्स में। सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इसमें भगवत गीता है, सबसे विशाल भी है कि नहीं? तो इस एकमात्र ग्रंथ के बारे में वर्णन आता है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। ये ऐसा ग्रंथ है भगवत गीता कि अगर आप इस एक ग्रंथ को भी अच्छे से पढ़ लोगे तो किमन्ये शास्त्र विस्तरे, शंकराचार्य कहते हैं कि अन्य कोई शास्त्रों के विस्तार की क्या जरूरत है, क्योंकि ये तो साक्षात भगवान पद्मनाभ मतलब श्री कृष्ण के मुख से आई है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। तो साक्षात श्री कृष्ण ने बोला हुआ ये शास्त्र है, इसको अगर कोई अच्छे से समझ लेना तो वो भी अपने में पर्याप्त है। आपको प्रचार के लिए जो भी कुछ जरूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो गीता से मिल जाएगी। तो ये गीता इतना बढ़िया ग्रंथ है कि आप इन 700 श्लोकों को अच्छे से समझोगे ना, तो आप, मैं बता रहा हूं कि कोई भी फिलोसॉफिकल चैलेंज है, दार्शनिक प्रश्न है, उसको हैंडल कर सकते। हाँ, छोटा सा भगवत गीता है। कोई कहेगा अरे भाई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लेकिन फिर आप भागवत को क्या कहोगे अगर भगवत गीता को बड़ा कहते हो? भागवत तो कितना, हर हर स्कंद में 2 या 3 भगवत गीता बैठ जाएगी भागवत। इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की कृपा से हमें ऐसे ग्रंथ मिले हैं जैसे भगवत गीता, कि एक ग्रंथ के अध्ययन से भी आपको बहुत लाभ हो जाएगा। आपके सारे दार्शनिक प्रश्न आदि जो है वो क्लियर हो जाएंगे। और ऐसे सुंदर ग्रंथों का विवेचन इस भक्ति शास्त्र में होने वाला है। उपदेशामृत, श्री ईशोपनिषद, भक्तिरसामृत सिंधु एवं भगवत गीता। तो इस भगवत गीता और अन्य अन्य ग्रंथों के इस अध्ययन में मैं आप सबको बहुत बहुत एक तो बधाई देता हूँ, हर एक को इस कोर्स में आपने ज्वाइन किया, और साथ ही साथ मेरी समस्त शुभकामनाएं प्रार्थनाएं जो है आपको मैं प्रदान करता हूँ कि आप इस कोर्स को एकदम निर्विघ्न रूप से और बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से इसको पूर्ण करें, ताकि आपको जीवन में भक्ति में तुष्टि पुष्टि आनंद जो है वो प्रदान हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा, हमारा समय भी जो है वो हो गया है। हरे कृष्णा। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है या कोई टिप्पणी है तो बोल दीजिए, 2 मिनट है हमारे पास। कोई कुछ पूछना चाहता है तो, नहीं तो फिर आज के सत्र को रुकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी मैं हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आलोक प्रभु। यस। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, साक्षात्कार के बारे में थोड़ा सा और बताइए। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो साक्षात्कार से काफी मुझे लगता है मोटिवेशन आएगा। तो साक्षात्कार में आपने बताया कि सेवा, कीर्तन, जप, इसमें आनंद आता है। इसके अलावा भी और कुछ है क्या? मतलब कैसे लोगों को नहीं साक्षात्कार होता देखिए, है? साक्षात्कार तो सारा एक भक्ति में विज्ञान ही है प्रभु। अगर आप देखोगे तो आपको भक्ति की 9 अवस्थाएं भक्ति रसामृत सिंधु में आप सीखोगे। हाँ, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो हर एक स्टेज पे कुछ साक्षात्कार होने चाहिए। हाँ, श्रद्धा स्टेज पे आपको श्रद्धा लेवल का साक्षात्कार होगा। फिर उसके बाद में श्रद्धा के बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद जो है अनंत निवृत्ति, इस प्रकार से चलता है। तो इसमें ना हर एक स्टेज में साक्षात्कार है। मतलब आपको समझना चाहिए कि इस स्टेज में मैं जब जाता हूँ भजन क्रिया, तो उस भजन क्रिया में किस प्रकार का मेरा भाव बनता जाना चाहिए। हाँ? तो जैसे अनिष्ठित भजन क्रिया है, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में चीजें आएगी, माधुर्य कदम्बिनी के आधार पे ये बोली गई है। तो आपको हर एक स्टेज के साक्षात्कार के बारे में एक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और फिर उसको प्रैक्टिस करके साक्षात्कार मिल जाएगा। तो मैं तो जनरल एक बात कह दिया कि
भक्ति में कितना सुख है हर एक अंगों में, ये बात चल जाएगी। लेकिन हर एक स्टेज है भक्ति की, उस स्टेज में किस प्रकार से आपकी स्थिति होनी चाहिए, इसको साक्षात्कार कहते हैं कि ये ऐसा इस प्रकार से होना चाहिए। भक्ति में आप बढ़ रहे तो सबसे पहले तो श्रद्धा की चीज, हाँ, तो श्रद्धा जो है उस किसको कहते हैं श्रद्धा? श्रद्धा क्या है? हाँ, तो मुझे कृष्ण में थोड़ा विश्वास है, क्या इसको श्रद्धा कहते? नहीं, श्रद्धा शब्द है विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कोयले सर्वकर्म कृत। श्रद्धा मतलब आपको ये विश्वास आना कि मुझे कृष्ण भक्ति छोड़ के अन्य कोई मार्ग की जरूरत ही नहीं है, मैं अन्य कोई मार्ग का पालन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं केवल कृष्ण भक्ति के मार्ग पर सुदृढ़ स्थिर रहूं तो मेरे सब प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। मुझे कोई बाबा के पास, कोई बुआ के पास, कोई स्वामी के पास जाने की जरूरत नहीं। मैं अगर भक्ति करूं और भक्ति में वैष्णव की ग्रहण करूं तो बस पर्याप्त है। तो ये सबसे पहले ये श्रद्धा के लेवल में, तो इस प्रकार का जब आप विश्वास प्रकट करते हो श्री कृष्ण में, तो उस प्रकार के विश्वास से, उस प्रकार की श्रद्धा से आपको जो पुष्टि मिलेगी, आपको जो उत्साह मिलेगा, वो रियलाइजेशन में पहला पहलू है। तो ऐसा हर एक स्टेज का रियलाइजेशन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको उस स्टेज को जैसे जैसे आप समझते जाओगे भक्ति में श्रद्धा क्या होती है, साधु संग क्या होता है, वैसे वैसे उस स्टेज के रियलाइजेशन प्राप्त करने के लिए आप प्रैक्टिस करोगे। हाँ, तो ये अपने में विज्ञान है पूरा, आप इसको सीखोगे अच्छे से, विस्तार से हर एक चीज पता चलेगी। तो ये बात है, भक्ति में हर स्टेज के रियलाइजेशन है और इसको जानना पड़ेगा आपको, फिर आप उसको जीवन में पालन कर सकते हो। ठीक है, लावण्य माता जी, you had some question? हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। Can I ask माता जी? Yes, you can ask. माता जी, निधि ध्यासा, उसके बारे में थोड़ा और सारा बोले तो अच्छा लगता। हाँ, बेसिकली निधिध्यासन मैं बता रहा था। हाँ, निधिध्यासन में बता रहा था कि जैसे एप्लीकेशन है, वो अनुशीलन। हाँ, तो जो भी आपने सुना हुआ है और आप समझे हुए हो, उसका अनुशीलन करना मतलब जीवन में उसको उतारना। तो जैसे खास करके देखिए, ये भक्ति में 64 अंग आएंगे। आप भक्ति रसामृत सिंधु सीखेंगे ना, तो भक्ति में 64 अंगों का वर्णन आता है। आदो श्रद्धा, और फिर नहीं, आदो श्रद्धा नहीं, ये आदो गुरु पादाश्रय, सबसे पहले गुरु के चरणों में आश्रय ग्रहण करना, और फिर उन गुरु के साथ सद्धर्म पृच्छा है, उनके पास कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम है। मतलब क्या, गुरु के चरणों का स्वीकार करना, उनसे शिक्षा आदि ग्रहण करना, और फिर जो भक्ति में जिज्ञासा होती है वो कैसे की जाती है, साधुओं का अनुगमन करना, उसका क्या अर्थ होता है। तो अनुशीलनम में ना खास करके वो भक्ति के 64 अंगों को समझना है आप, वो अनुशीलन में सबसे महत्वपूर्ण है। निधिध्यासन जब हम कहते हैं ना, भक्ति के 64 अंग जो भक्ति रसामृत सिंधु में 6ठे अध्याय से प्रारंभ होंगे और 14वें अध्याय तक चलेंगे, ये अनुशीलन है। इसको आप बड़े अच्छे से समझ लीजिए। वो सारा मतलब अनुशीलन, वो जो सारा है ना चीज, वो निधिध्यासन है, वो एप्लीकेशन है। सीधे आप हर एक अंग को आपके जीवन में उतार सकते हो, और उससे बड़ा जीवन में बढ़िया से साक्षात्कार होगा। हम बड़े अलग अलग पहलू जो है भक्ति की समझने लगेंगे कि कैसे भक्ति उत्तम है करके। तो निधिध्यासन में भक्ति रसामृत सिंधु पे जोर देना पड़ेगा, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। तो सारा ये विस्तार से चर्चा होगी इसकी। निधिध्यासन मतलब जिसको हम एप्लीकेशन कहते हैं, वो एप्लीकेशन मतलब ये 2 प्रैक्टिकल बुक है उसके लिए, उपदेशामृत एवं भक्ति रसामृत सिंधु। तो इसमें निधिध्यासन विषय का पूरी चर्चा जो है वो होगी। ठीक है माता जी? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, ठीक है, मेरे विचार से यहाँ पे रुकना चाहिए, राइट? अन्य कोई प्रश्न नहीं। या हम हिज ग्रेस कन्हैया कृष्ण प्रभु को बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद कहते हैं कि प्रभु जी ने बहुत बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाला है
और हमें इतने अच्छे गोल्डन पॉइंट्स जिसको कहते हैं सुनहरे पॉइंट्स दिए हुए, श्रवणम, मननम, निधिध्यासनम, साक्षात्कार, तो और बहुत सारे अच्छे टिप्स भी दिए हैं कि हम कैसे रेगुलरिटी से अगर हम पढ़ाई करेंगे, एग्जाम्स देंगे। मुझे अच्छी तरह से याद है जब भक्ति वैभव का सत्र शुरू हुआ था तो प्रभु जी ने यही बात उस वक्त की थी और मैंने वही चीज गांठ बांध ली। तो अभी प्रभु जी इन एनी ऑफ द सत्रस मेरे कोई भी पेंडिंग नहीं रहे हैं, चाहे ओबीए हो बहुत अच्छा। या एग्जाम्स है या श्लोका टेस्ट है, कुछ भी पेंडिंग नहीं है। तो एक कहते हैं ना कि एक शुद्ध भक्त जब कोई आदेश देता है तो एम्पावरमेंट भी देते हैं। तो प्रभु जी के ये बोले ना गोल्डन वर्ड से शायद हमें ये एम्पावरमेंट भी है कि हम पूरा कोर्स बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। और प्रभु जी एक्चुअली फेमस है कि अगर प्रभु जी ने कहीं पे भी कोई कोर्स स्टार्ट करवाया है वो बहुत स्मूथली एंड भी हो जाता है अच्छी तरह से। तो थैंक यू प्रभु जी आपका बहुत बहुत। और हम प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे कि जब भी उन्हें समय है तो आके हमें अपना संग दीजिएगा, अपनी मधुर वाणी से लोगों को प्रेरित कीजिएगा, इस क्लास को प्रेरित कीजिएगा। अभी फिलहाल तो प्रभु जी का शेड्यूल काफी बिजी है, बट मैं अनुरोध करूंगी प्रभु जी को कि प्लीज आप जब भी आपको समय है तो आके हमें अपना गोल्डन संग दीजिएगा प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं अभी आई कैन कंटिन्यू माता जी, राइट? यस यस यस, थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बाकी सभी भक्त जस्ट ऑनलाइन ही रहिएगा क्योंकि अभी हम लोग हमारा नेक्स्ट भगवद गीता स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा था कि हम लोग आज से भगवद गीता स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा सबसे बहुत ही नम्र विनंती है, अनुरोध है कि आप सभी ऑल टाइम्स अपना वीडियो ऑन रखेंगे। और जो शांति देवी दासी है मैं उसको पिन करती हूँ अभी, वो हमारी कोर्स कोऑर्डिनेटर होने वाली है या है भी, ये सबकी अटेंडेंस लेने वाली है। यही मान लो कि ये आपकी चित्रगुप्त है। आप जो है जो भी एक्टिविटी कर रहे हो ऑनलाइन पे ये सारा नजर रखने वाली है, क्योंकि ये मेरा इंग्लिश भक्ति शास्त्री कोर्स भी कर रही है। तो यहाँ पे वो कोऑर्डिनेटर है सेकंड टाइम सुनने के लिए भी और सबकी अटेंडेंस लेने के लिए सारा कोऑर्डिनेट। अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, या अगर आप कुछ डिफिकल्ट कार्य की वजह से आपको वीडियो ऑन और ऑफ रखना है और जेन्युइन रीजन है, तो आप शांति देवी दासी से कह सकते हैं, वो पक्का करेगी। वो डेफिनेटली मुझे वो संदेशा पहुंचा देगी, क्योंकि जब मैं क्लास दे रही हूँ तो मैं ये सब चीजें मॉनिटर नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमारी कोर्स कोऑर्डिनेटर शांति देवी दासी है, ठीक है ना। तो माता जी आपको अगर कुछ कहना है या नहीं कहना है? माता जी आप कंटिन्यू करिए, टाइम हमारे पास ज्यादा है नहीं, तो आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है, तो आप कंटिन्यू करिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। ठीक है, तो अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाताम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धून एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। हम लोग जस्ट भगवत गीता के इंट्रोडक्शन से जस्ट स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस माता जी। यस माता जी। यस माता जी। स एवाय मया ते योग प्रोक्ता पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य रोदद्युतनमा। तो भगवान कहते हैं कि आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो भगवत गीता कहते भगवान कि उन्हीं को सुनाना चाहिए जो समझ सकते हैं और जिनका भगवान के साथ एक संबंध हो। और इसलिए क्योंकि अर्जुन बहुत भगवान के प्रिय मित्र है, तो भगवान ये जो गुह्य रहस्य है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज जो है, वो अर्जुन को सुना रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं भगवान कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है, अतएव भगवत गीता के कथानुसार यह भगवत गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन को कथानुसार हमें सैद्धांतिक रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है और उसी विनीत भाव से हमें भगवत गीता को समझ सकते हैं। देखिए ये जो है ये भूमिका हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं प्रभुपाद जी की, तो मुझे ऐसे लगा कि सीधा चैप्टर 1 पे जंप करने से या कूदने से हमें भूमिका को भी समझ लेना बहुत जरूरी है। तो अब इस भूमिका से पहली शिक्षा हमें क्या मिलती है कि कम से कम सैद्धांतिक रूप में कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। एटलीस्ट बोले ना कि फिलोसॉफिकली हम लोग बोलते हैं ना, एल्जेब्रा में या मैथ्स में हम बोलते हैं ना कि हाँ मान लो x की वैल्यू इतनी है, y की वैल्यू इतनी है, और फिर हम कुछ चीज बोलते हैं ना कि प्रमाणित करना चाहते हैं कि अच्छा इसलिए जो है x जो है वो बड़ा है y से, इस तरह से, है ना। ब्रह्मा भी ब्रह्म संहिता में कहते ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादर आदर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर कौन है? परम है, और वो परम कौन है? वो कृष्ण है। और इनका स्वरूप कैसा है? सत चित और आनंद से है। और वो उनकी पहचान क्या है? वो अनादिर आदिर गोविंद और सभी कारणों के भी कारण, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। ठीक है, तो इसलिए जो है भगवान कृष्ण का जन्म और लीला उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करती है। इवन भगवत गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में हमें पता है कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योगिति तत्। जन्म और कर्म, जो कोई भी मेरे जन्म और कर्म को समझ लेता है, एवं योगिति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। तो जो कोई भी मेरे जन्म को और मेरी लीलाओं को, मेरी एक्टिविटीज को समझ लेता है, तो न पुनर्जन्म, उसको पुनर्जन्म कभी नहीं मिलेगा, वो मेरे धाम परमानेंटली आ जाएगा मेरे पास। तो हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। तो 5000 वर्ष पूर्व भी भगवान आए मथुरा में और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में आए, और फिर उन्होंने जो है कहाँ शरण ली थी? वृंदावन में ली थी। और बहुत सारे, इतने सारे जितने भी असुर है उनके साथ काफी युद्ध किया, कंस को भी काफी कुछ मुश्किल में डाल दिया था।
अपने मुंह में दिखा रहे हैं। यशोदा माता काफी विचलित हो गई है, भ्रमित हो गई है। तो अगर हम जगह अपने मुंह में हम लोग क्या दिखा सकते हैं, सिर्फ हमारी जितने भी अंदर का पार्ट है उतना ही दिखा सकते हैं, लेकिन भगवान जो है पूरा ब्रह्मांड अपनी माता को दिखा रहे हैं, ये भगवान की विशेषता है। और भगवान जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के बावजूद भी अर्जुन के रथ के सारथी बनकर, यानी बोले ना कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो अर्जुन के रथ के ड्राइवर या शॉफर बन रहे हैं। ये है भगवान की महानता। भगवान कृष्ण का ऐश्वर्य उनकी सर्वोच्चता को सिद्ध करता है। अभी ऐश्वर्य देखिए, 6 ऐश्वर्य है भगवान में, तो उनकी ऐश्वर्य को भी सिद्ध करता है कि भगवान के पास पूर्ण संपत्ति है, पूर्ण बल है, यश है, सौंदर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है। ये 6 जो है भगवान की बहुत ही इंपॉर्टेंट विभूतियां हैं जो उनको करार देते। जैसे पराशर मुनि ने भी कहा है कि जिन किसी के पास ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है, 100% मात्रा में है, वही भगवान कहलाते हैं। तो देखिए, ऐश्वर्य के पास सुंदरता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद अभी देखो तो नहीं है। किसी के पास संपत्ति होगी, लेकिन जब वो व्यक्ति इस देह को छोड़ देता है, वो संपत्ति भी नहीं रहती है उसके पास। किसी के पास बुद्धि है, किसी के पास बल है, किसी के पास यश है, किसी के पास वैराग्य है, लेकिन भगवान के पास ये पूर्ण मात्रा में है। तो किसी के पास संपत्ति होगी तो सुंदरता नहीं होगी, किसी के पास संपत्ति होगी तो वैराग्य नहीं होगा, काफी आसक्ति होगी उस संपत्ति के प्रति, या किसी के पास बल होगा तो वैराग्य नहीं होगा, इस तरह से। तो भग यानी विभूति, वान यानी जो धारण करता है, तो भगवान जो है वो विभूतियों को धारण करने वाले हैं। तो भगवान का मीनिंग का भगवान शब्द का अर्थ ही यही है कि विभूतियों को धारण करने वाले हैं। तो कोई पूछेगा, अच्छा भगवान कौन है, क्या उनकी आइडेंटिटी है? तो हम कह सकते हैं पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण बल, पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण संपत्ति, पूर्ण वैराग्य। ये जो 6 चीजें जिस किसी के पास है, ये जो 6 विभूतियां जिस किसी के पास है, वही भगवान कहलाने के योग्य है। तो जैसे संपत्ति में लखपति, अरबपति, खरबपति, लेकिन भगवान क्या है? लक्ष्मीपति है। और सिर्फ अकेले भगवान श्री कृष्ण ही लक्ष्मीपति है। सहस्त्र लक्ष्मियां वैकुंठ में भगवान की सेवा में रत रहती है। और हालांकि वो लक्ष्मी है, जो धन की देवी है, लेकिन जो है वो क्या कर रही है? वो भगवान की सेवा कर रही है। It's all the 3 worlds, both spiritual and mundane. Everything rests in me, Arjun, just as you see pearls hang upon a thread. भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे पे ही स्थित है। जैसे भगवान ने भगवत गीता के 7वें अध्याय में कहा था कि जैसे एक मोती की माला है और उस पर मोतियां टिके हुए हैं, लेकिन नीचे एक वायर है, तो उस मोती की माला का जो आधार है वो मैं हूँ। उसी तरह इस सृष्टि का जो भी आधार है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सूर्य सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। तो कहते हैं कि मैं ही सभी सृष्टि का भोक्ताराम हूँ, मैं ही यज्ञ तपसा हूँ। जितने भी आप यज्ञ कर रहे हो उस यज्ञ का भोक्ताराम मैं ही हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, सभी जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी लोक है, उसके जो स्वामी है वो कौन है? वो मैं ही हूँ। और मैं ही सभी सूर्य सर्वभूतानाम, सूर्य यानी एवर वेल विशिंग फ्रेंड, जो बोलते हैं ना शुभ चिंतक जो होते हैं हमारे, तो भगवान वो भूतानाम यानी जीवात्मा है। तो सभी जीवात्माओं का मैं सूर्य हूँ।
और जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है, ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, जिस व्यक्ति को इस 3 चीजों का ज्ञान है कि मैं ही भोक्ता राम हूँ, मैं ही सर्वलोक महेश्वर हूँ, मैं ही प्रोपराइटर हूँ और मैं ही सभी लोगों का शुभ चिंतक हूँ, तब जो है उस व्यक्ति को शांतिम रिच्छति, उसको शांति मिलती है। ये वर्ल्ड पीस फॉर्मूला है, श्रील प्रभुपाद ने कहा है इसको। तो एकांशेन स्थितो जगत, मैं तो अपने एक अंश मात्र से पूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। तो भगवान कहते एक ही अंश से, ओनली एक ही पार्ट से मैं जो है पूरे ब्रह्मांड को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं धारण कर रहा हूँ। आज हमें एक बॉल भी धारण करना है तो हमारे हाथ में या एक उंगली पे हम लोग धारण नहीं कर सकते, भगवान पूरी सृष्टि को धारण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की भगवत्ता को सभी आचार्यों ने भी स्वीकार किया है, ब्रह्मा ने भी स्वीकार किया है और जितने भी संप्रदाय के आचार्य हैं उन्होंने भी स्वीकार किया हुआ है। तो किन्होंने स्वीकार किया? एत चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये व्यासदेव कह रहे हैं भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान व्यासदेव कहते कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी भगवान के अंश है, अवतार है, जो भी अंश के भी अंश है, लेकिन उनमें भी कौन स्वयं है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान जो ओरिजिनल है वो कौन है? वो श्री कृष्ण ही है। और सभी महान ऋषियों द्वारा कृष्ण की भगवत्ता की पुष्टि की जा रही है। यहाँ पे भगवान देखो कौन कौन कह रहे हैं? नारद, अस्तित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि आप ही परम भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। ये भगवद गीता के 10वें अध्याय के 13वें श्लोक में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी जो महान आचार्य है, और जैसे कि माधवाचार्य है, रामानुजाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है, सभी ने पुष्टि की है कि कृष्ण ही वह परम पुरुष भगवान है। और भगवान श्री कृष्ण के जो चरण कमल है वो क्या है? षड्वेस्तु चिन्हि मया दृष्टानि तत्पदे। तो मैंने व्यक्तिगत रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमल पर 16 शुभ चिन्ह देखे हैं। ये पद्म पुराण में कह रहे हैं कि 16 शुभ चिन्ह है भगवान के। अब भगवान के जो 16 शुभ चिन्ह है ना, हम लोग जब नेक्टर ऑफ डिवोशन पे आएंगे तो उसके बारे में हम विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। कृष्ण सख्य तु परम ब्रह्मा भुवि जातः न संशय, द्विय वा अथ त्रयम वा अथ चात्वर पंच चैव च दुष्यन्ते वैष्णव श्रेष्ठ अवतारे कथन च। तो कह रहे हैं कि पद्म पुराण में कह रहे हैं कि हे वैष्णव, मैं सर्वश्रेष्ठ भगवान कृष्ण की परम पुरुषोत्तम भगवान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान के कोई अवतारों के चरण कमलों पर 2, 3, 4 या 5 शुभ चिन्ह उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन सभी 16 चिन्ह केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों पर ही मौजूद है, बाकी किसी पे नहीं है। सिर्फ जितने भी 16 चिन्ह होने चाहिए किसी को भगवान डिक्लेयर करने के लिए, वो किसके पास है? वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के पास ही है। और हमें तो पता है कि मार्कंड ऋषि ने भी कृष्ण की भगवत्ता को स्थापित किया हुआ है जब वो भ्रमित हो गए थे। और भगवान विष्णु, भगवान राम और भगवान कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम में, उनमें भी जो है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। तो राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण वो है पूर्ण पुरुषोत्तम है। राम में और कृष्ण में 4 गुणों का अंतर है। राम में 60 गुण है, भगवान कृष्ण में 64 गुण है। वो 4 गुण जो श्री राम में नहीं है वो है रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, लीला माधुर्य और वेणु माधुर्य। ये 4 गुणों का भगवान श्री राम में नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण में है। और भीष्म भी सिद्ध करते हैं कि कृष्ण ही मूल विष्णु है, विष्णु के भी जो मूल है वो भगवान श्री कृष्ण है। और क्या कृष्ण विष्णु के अवतार है? अब ये प्रश्न ना बहुत सारे लोगों को होता है कि क्या कृष्ण विष्णु के अवतार है या विष्णु कृष्ण के अवतार है। तो श्रीमद् भागवतम के
पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में ही कहते हैं कि एष वै भगवान साक्षाद्यो नारायण पुमान मोहन्य माया लोक गुढ़चरित विष्णु। तो अब जो है नारायण को शिव, ब्रह्मा, इंद्र और अन्य के स्तोत्र के रूप में स्थापित करते हुए हम देखेंगे कि श्री कृष्ण परम नारायण कैसे है। तो ये श्री कृष्ण जो है अकल्पनीय आदि भगवान ही है। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्णि के वंश में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसृजित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं आपको पता है? ये भीष्म देव ही कह रहे हैं कि भगवान स्वयं आए हुए हैं जो है वृष्णि गर्भ में, हमें ही यहाँ पे जो है मोहग्रस्त करने के लिए आए, हमें अट्रैक्ट करने के लिए आए हैं। तो भगवान के 64 गुण है, ब्रह्मा जी के 50 गुण है, शिव जी के 55 गुण है, विष्णु के 60 है जैसे मैंने बताया, और श्री कृष्ण में 64 है। ब्रह्मा में 50 गुण है और शिव जी में 55 गुण है। ये नटखट नाखून चला रहा था, मैं नहीं। तो ये क्या है? इनकी लीला माधुरी है। और फिर ये जितनी भी अद्भुत लीलाएं भगवान ने की हुई है, ये किसी और ने नहीं की हुई है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही ये लीलाएं कर सकते हैं। तो कृष्ण के 4 विशेष गुण विशुद्ध भक्तों के संग में भक्त माधुरी है कि भक्तों को आनंद दे रहे हैं, गैयों को आनंद दे रहे हैं, ग्वालों को आनंद दे रहे हैं, गोपियों को आनंद दे रहे हैं। देखो पेड़ पौधों को भी आनंद दे रहे हैं, पेड़ इतने उल्लासित हो गए कि अपने आप ही सारे फल गिरा रहे हैं। तो बांसुरी बजाकर सभी को आकर्षित करने में जो है वो वेणु माधुरी है, उनके पास वेणु माधुरी है। देखो जब भी भगवान कृष्णा जब भी अपनी बांसुरी बनाएंगे, वेणु बजाएंगे, तो यमुना है, सारे पेड़ है, सारी गैयाएं है, ग्वाल है, गोपियां है, वो बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाती थी। और सिर्फ उनका बोले ना लक्ष्य जो था भगवान की बांसुरी पर ही था, और इतने प्रेम में और मोह में ग्रस्त हो जाते भगवान की बांसुरी सुनकर। तो कृष्ण के 4 विशेष गुण में उनकी रूप माधुरी भी है। असामान्य सौंदर्य भगवान का, कोई सामान्य सौंदर्य नहीं है जो मनुष्य का होगा या देवी देवताओं का होगा, इसलिए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो सारांश यही है कि यद्यपि कृष्ण मानव रूप में प्रकट होते हैं, उनका दिव्य स्वरूप होता है, सभी देवतागण कृष्ण के अधीन है, कृष्ण के पास 6 ऐश्वर्य पूर्ण रूप से है, और कृष्ण के भक्त हमेशा संरक्षित रहते हैं। संरक्षित रहने यानी हमेशा प्रोटेक्टेड रहते हैं। उनको हमेशा भगवान क्या प्रदान करते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। और कृष्ण का जन्म और गतिविधियां दिव्य है। भगवान श्री कृष्ण के पास 4 गुण है जो विष्णु में अनुपस्थित है। भगवान श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्तोत्र है, और भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसलिए अध्याय 1 जो है वो अब यहाँ से एक्चुअली शुरू हो रहा है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण हो रहा है। दोनों तरफ से जो है अर्जुन भी खड़े हैं, भगवान भी खड़े हैं, यहाँ पे पांडव और कौरव दोनों साइड पे दोनों पार्टी खड़े हुए हैं, और सभी पांडव परम भगवान श्री कृष्ण के कहते हैं ना शुद्ध भक्त थे, और वे केवल उनकी प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ कर रहे थे। जो भी कार्य पांडवास कर रहे थे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कर रहे थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण एक बार विश्राम कर रहे थे, तो अर्जुन भी आए वहां पे और दुर्योधन भी आए। आपको सबको ये कथा पता है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को स्वयं को बिना हथियार के साथ या अपनी नारायणी सेना को प्रस्तुत किया। तो दुर्योधन ने क्या किया? भगवान की नारायणी सेना को चुना
और अर्जुन ने जो है भगवान कृष्ण स्वयं को चुना था उस वक्त। और इसलिए अगर हम देखेंगे भगवत गीता अगर यथारूप है, उसके पहले 6 अध्याय जो है वो एक्चुअली जिसको बोलते हैं ना ज्वेल बॉक्स, एक बोलते हैं ना खजाना जो होता है, तो रत्न मंजूषा जिसको बोलते हैं, तो पहले 6 अध्याय जो है डिब्बी का निचला अवतरण है, निचला हिस्सा है। और अंतिम जो 6 अध्याय है जो ज्ञान योग है, जो पहले 6 अध्याय वो कर्म योग है, अंतिम वो है वो ज्ञान योग है, तो ऊपर का ढक्कन है। लेकिन जो मध्य 6 अध्याय है डिब्बी के अंदर सबसे उत्कृष्ट चमकता गहना है, और वो है भक्ति योग। तो इस तरह से भगवत गीता को 3 पार्ट्स में विभाजित किया गया है। और गीता महात्म्य में क्या कहते हैं कि गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयातः पुमान् विष्णु पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जित। यदि कोई भगवत गीता के उपदेश का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। देखिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चिंताएं खाई जाती है। गृहस्थ उसको ये होता है कि अच्छा मेरे बच्चे का करियर कैसे होगा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा या नहीं, या मेरी बच्ची अच्छी तरह से पढ़ेगी नहीं, उसको अच्छा पति मिलेगा या नहीं, या उसको अच्छी पत्नी मिलेगी या नहीं। तो गृहस्थ उसको काफी ये चिंता खाई जाती है। या हमारा क्या होगा आगे, अगर हम कमाएंगे नहीं तो क्या होगा। लॉकडाउन में बहुत हम लोग ने इस चीज का काफी साक्षात्कार ले चुके हैं। वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा, हमें कोई भय ही नहीं रहेगा, और उसका अगला जीवन भी आध्यात्मिक ही होगा। अगला जीवन यानी कि अगर आप भगवत धाम जा रहे हो तो आध्यात्मिक ही है, और अगर मान लो फिर से कोई मनुष्य जन्म ले रहा है तो फिर भी वो वैष्णव परिवार में ही उसका जन्म होने वाला है। तो कहते हैं कि देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं। वह जीवन के दुखों, एक तो दुख दूर हो जाएंगे। अब इसका जीता जागता प्रमाण जो है वो अर्जुन स्वयं ही है। जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधर से चले गए थे अपने धाम फिर से, तब अर्जुन बहुत मायूस थे। लेकिन फिर से अर्जुन ने इसी गीता के श्लोकों का मननम वापस किया। श्रवणम कर चुके थे वो, लेकिन वापस मननम किया तो क्या हुआ, उनका दुख और चिंता क्या हो गए, बिल्कुल ही गायब ही हो गए। और फिर क्या हो गया, उनको भय भी नहीं था। हमें भय भी नहीं होगा कि मेरे भविष्य का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे पति का क्या होगा, मेरी माँ बाप का क्या होगा, मेरे सास ससुर का क्या होगा। इस चिंताओं से हम लोग जो है वो कंप्लीटली मुक्त हो जाएंगे। ठीक है ना। और फिर आगे क्या कहते गीता महात्म्य में, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्पर च न वसन्ति हि पापानि पूर्ण जन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो अगर हमने पिछले जन्म में कोई भी दुष्कर्म किए हैं या किसी व्यक्ति ने कोई दुष्कर्म किए हैं तो क्या हो जाता है, बीज रूप से वो सारे दुष्कर्म जो है वो नष्ट हो जाते हैं। All his sins are burnt right from the seed level. The whole seed of sins is burnt in the by reading the Bhagavad Gita. Or if somebody is very seriously reading the Bhagavad Gita, तो एकदम निष्ठा, निष्ठा यानी क्या, आपको पूरा ना, देखो एक होता है श्रद्धा और एक होती है निष्ठा। अब हमें पता है कि श्रद्धा है हमारे पास, लेकिन उस श्रद्धा को निष्ठा लेवल तक पहुंचाना है हम लोग को। तो अधो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा, आसक्ति, रुचि और भाव, ठीक ना। तो इस तरह से जो है अगर हमें श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा को निष्ठा के रूप में कैसे ले जा सकते हैं,
हम भजन क्रिया करके बार बार, देखो भगवत गीता को पढ़ना भी जो है क्या है, वो एक भजन क्रिया ही है, राइट। हम भजन ही कर रहे हैं भगवान का उस समय, राइट। तो जैसे जैसे हम भगवान के बारे में सुनते जाएंगे, हमारी भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ती जाएगी। और अगर हम गंभीरता सीरियसली हम लोग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम पूर्व जन्मों के पाप कर्मों से छुटकारा पाएंगे, ये कह रहे हैं भगवान यहाँ पे। और मलिने मोचनम पुंसा जल स्नान दिने दिने सकृत गीता सकृत गीतामृत स्नान संसार मलनाशनम। तो कहते हैं मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ करता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार स्नान कर ले तो वह भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो देखिए, हम लोग भी जब अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का महीना चल रहा है तो हम लोग भी सभी को यही बोल रहे हैं कि आप अगर भगवत गीता पढ़ रहे हो, मतलब आप गंगा में रोज स्नान कर रहे हो। और अगर हम किसी नॉर्मल पानी से, तो हम सिर्फ बाह्य रूप से स्वच्छ होते हैं या बाह्य रूप से आप साफ होते हैं, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से हमारी चेतना पे बहुत असर पड़ता है। हमारी चेतना में जितने भी हमारे बैड डिजायर्स है या दूषित इच्छाएं है या गलत इच्छाएं, वो भी नष्ट हो जाती है और हमारा हृदय बिल्कुल साफ कर देता है। गीतासु गीता कर्तव्या किम्ने शास्त्र विस्तारे यास्वस्य पद्मनाभस्य मुख पद्मद्विनी श्रुता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग्य से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त है कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है। सारे वेदों का सार जो है इस भगवत गीता में ही है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं किया है। भगवान स्वयं कृष्ण ये प्रवचन दे रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली है कि भगवान के मुख से जो भगवत गीता निकली है हम उसी का पठन कर रहे हैं। सो वी आर द मोस्ट फॉर्चुनेट इन दिस वर्ल्ड। भारतामृत सर्वस्व विष्णु वक्तादिनी स्मृत गीता गंगोदोक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कहते कि जो गंगा जल पीता है उसे मुक्ति मिलती है, मुक्ति यानी लिबरेशन सिर्फ। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए, जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भक्ता दुग्ध गीतामृता महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को धो रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। तो ये गीता महात्म्य है एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये सारा जो है इंट्रोडक्शन में, ये सारे श्लोकास, ये भी जो है सारे इंट्रोडक्शन में, भूमिका में आप पढ़ोगे। और फिर क्या कह रहे हैं, एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम एको देवो देव की पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येक तस्य देवस्य सेवा। केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो कृष्ण, और एक मंत्र जो हरे कृष्ण महामंत्र है, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन, और केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। तो अभी हम जब भगवत गीता पढ़ेंगे और धीरे धीरे हमारी जो है अधो श्रद्धा से हम लोग निष्ठा तक पहुंचेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग भी बहुत कन्विंस्ड हो जाएंगे।
हम लोगों को भी बहुत ये दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि हाँ, एक ही शास्त्र, एक ही मंत्र, एक ही प्रार्थना और एक ही कार्य है, वो भगवान की सेवा करना है। ठीक है, तो भगवद गीता का ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि भगवद गीता का संक्षिप्त विवरण यही है कि पहले अध्याय से छठे अध्याय कर्म करने की कला, कर्म कैसे होने चाहिए, और उसका सारा विस्तार जो है तीसरे अध्याय और पांचवें अध्याय में आ रहा है। श्री कृष्ण के लिए तो अध्याय जो है 7वें अध्याय से 12वें अध्याय के लिए श्री कृष्ण के लिए ये कर्म कैसे करने हैं, और भौतिक जगत में रहते हुए भी जो है हम कैसे ये कर्म कर सकते हैं और हम इससे दूषित भी ना हो और हम पवित्र भी रहे, हम भौतिक जगत में कैसे रह सकते हैं इन सारे गुणों के माध्यम से। जैसे 3 गुण हमें बहुत सताते हैं, तो भौतिक जगत में 3 गुणों के साथ भी हम कैसे अदूषित अवस्था में रह सकते हैं। अब जो है भगवत गीता का ये पहला श्लोक आ रहा है, लेकिन इससे पहले मैं एक्चुअली यहाँ पे विराम दूंगी, इन द सेंस कि किसी का कोई अगर इस रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। अभी का जो मैंने सत्र लिया है या अभी तक जितना मैंने बताया हुआ है, किसी का कोई प्रश्न है इस पर? यस लावण्य माता जी, यू कैन आस्क मी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जो अभी सेशन हो रहा माता जी, श्लोक का नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे क्या माता जी? हाँ, पहले श्लोक से मैं नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाली हूँ। माता जी जो अभी आप पूरा सेशन बताए वो नोट्स करने का था माता जी। आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वो सारा मिल जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। और ये जो मैंने लिया है ना, ये सारा अगर आप पढ़ोगे ना भूमिका भगवद गीता की, मैंने उसी में से नोट्स निकाले हैं, वर्ड टू वर्ड उसी में से निकाले, सिर्फ मैंने उसको पीपीटी में लगा लिया है, बस उतना ही किया। बाकी जितना भी है मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट ही किया हुआ है, कुछ नहीं, कुछ मेहनत नहीं की है इस पे एक्चुअली। ठीक है ना माता जी? PPT शेयर करेंगे ना प्लीज? यस प्रभु जी, व्हाट यू सेइंग? ये PPT शेयर करेंगे ना प्लीज, यस रेफरेंस के लिए? यस यस प्रभु जी, शेयर करेंगे, बट इसमें आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ रीड ओनली कर पाओगे। हाँ चलेगा, नो इशू नो इशू। ओके, मुझे एक चीज पूछना है यहाँ पे, रत्ननिधि प्रभु है यहाँ पे, नए हैं भक्त, नई ज्वाइनी है रत्ननिधि प्रभु जी यहाँ। यस माता जी। हाँ, आपको कैसे पता है इस कोर्स के बारे में प्रभु जी? लास्ट टाइम भी एनरोल किया था मैं माता जी, ये जून मंथ में, तब उस समय मेरा ज्वाइन नहीं हो पाया था और मैंने दोबारा री एनरोल किया था। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, राजेंद्र प्रभु जी, ओके ओके ओके। Yes. मुझे आपका नाम राजेंद्र प्रभु से पता है, सॉरी। Yes. अच्छा सही, ठीक है ठीक है। हाँ, हरे कृष्णा, आपका स्वागत है प्रभु जी। पिछले बार आप नहीं धन्यवाद का स्वागत नहीं कर पाए थे, तो इस बार आपका स्वागत करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद। किसी का कोई और प्रश्न है? अनिल प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? यस माता जी, आपने नहीं क्या ये जो बोला था ना कि भगवान राम और भगवान कृष्ण, तो जो कृष्ण है वो 4 गुण से ज्यादा है, उनके 64 गुण है और इनके 60 गुण है, तो वो 4 गुण कौन सा एक्स्ट्रा के थे वो एक्चुअली मैंने नोट डाउन ही नहीं किया था। रूप माधुरी, वेणु माधुरी, गुण माधुरी और लीला माधुरी। मेरी मम्मी से उत्तर दे रही है मम्मी भी सुन रही है। हालांकि मेरी मम्मी मुझसे भी बहुत ज्ञानी है, क्योंकि मेरी मम्मी ने हमें भक्ति में लाया है। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ रत्नानिधि प्रभु जी, आप पूछ सकते हैं। माता जी, ये लीला माधुरी और भक्त माधुरी तो श्री राम जी के टाइम, मतलब श्री राम के कार्यकाल में भी हुआ था, मतलब लीलाएं बचपन में श्री राम ने भी किया था। यस, लेकिन अगर आप देखोगे जितने भी भगवान राम की जो लीलाएं है,
और जो कृष्ण की लीलाएं है, कृष्ण की लीलाएं बहुत आकर्षित करती है। जैसे भगवान की बाल लीलाएं है, भगवान राम की बाल लीलाएं का इतना विस्तृत में नहीं है जितना भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना विस्तृत में चर्चा है। वरना आप देखिए ना, सुखदेव गोस्वामी जी जो है, जब भागवतम सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, अगर आप देखो भागवतम में रामायण के सिर्फ 2 या 3 ही अध्याय है, लेकिन अगर आप देखो भागवतम में वही 10वां स्कंद 90 अध्याय है भगवान श्री कृष्ण के बारे में। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी बहुत आतुर थे कि कब मैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं पर कूद पड़ूं, क्योंकि उनमें ये 4 गुण जो थे वो डिस्टिंग्विश करते हैं भगवान राम को और भगवान श्री कृष्ण को। ठीक है ना प्रभु जी? थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हाँ माता जी। हाँ जी माता जी। माता जी मेरा आपका नाम, नाम क्या है? मुझे याद नहीं रहा लास्ट टाइम, सॉरी। हाँ, हाँ मेरा नाम रिचा है, रिचा। रिचा दीक्षित। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ माता जी, मुझे एक प्रश्न पूछना था। लाइक जैसे अपने नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग मतलब जल्दी जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, मतलब किसी चीज पे जो हमारे मन के उसमें नहीं होती है, और वो मतलब हम लोग एक्टिविटीज जैसे बच्चों पे इरिटेट हो जाते हैं, पति पे हो जाते हैं, या किसी और पे हो जाते हैं। तो वो जो नेचर का जो परिवर्तन, मतलब विनम्रता कैसे आए कि हम शांत रहें, मतलब नहीं भी हमारे उसके अनुकूल अगर कोई चीज होती है तो हम उस स्टेट में कैसे मतलब आ पाएंगे, उसके लिए क्या करना चाहिए? काफी अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। शायद दूसरों को भी काफी लाभ मिलेगा आपके इस प्रश्न से। तो देखिए, जब भी कोई ऐसा प्रोवोकिंग सिचुएशन आता है तो 2 चीजें उसमें होती है, या तो आप रिएक्ट करोगे या तो रिस्पॉन्ड करोगे। रिएक्ट करना यानी क्या? बच्चों पे चिल्लाना, किसी और पे चिल्लाना, जो भी है ना। और रिस्पॉन्ड करना यानी क्या कि आप किस तरह से उस व्यक्ति को वो जवाब देते हो। तो क्या होता है, व्हेन यू रिएक्ट यू आर बर्निंग योर ओन सेल्फ, बट व्हेन यू रिस्पॉन्ड यू डोंट बर्न योर सेल्फ। आप अपने आप को खुद जला नहीं लेते हो। तो जब भी ऐसे कोई सिचुएशन आता है तो जस्ट 1 या 2 मिनट के लिए जस्ट आप थिंक कर सकते हो एंड देन रिस्पॉन्ड देना है। और रिस्पॉन्ड दिस ऑफ रिस्पॉन्डिंग इज सच दैट you will also be very peaceful. What is happening? It's exactly like, anger is like a, burning coal in your hand. So before you are throwing it at somebody, actually your hand is getting burned. आपका खुद का हाथ जो है वो पहले जल रहा है। तो जो बोलते हैं ना, एंगर को क्या बोलते हैं हिंदी में? गुस्सा या क्रोध। क्रोध एक जलते हुए कोयले के समान है। तो पहला हम जलेंगे, फिर अगला वाला जलेगा, और फिर बाद में वो वाले व्यक्ति को इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, हमें ज्यादा इफेक्ट होता है। हमें ज्यादा बर्न होते रहते, हम ज्यादा अंदर से जलते रहते हैं। तो अगर हमें अपने आप को पीसफुल रखना है तो जब भी कोई ऐसा प्रोवोकिंग सिचुएशन आता है तो हमें बस रिएक्ट, रिस्पॉन्ड, ये 2 चीजें आप याद रखो। और दूसरी बात, ये तो है ही, लेकिन सेकेंड थिंग इज दैट कि जैसे जैसे हम शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम चैंटिंग आगे करते जाएंगे ना, हम स्वयं के जितना लोअर नेचर है ना, हम छोड़ते जाएंगे धीरे 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 धीरे। इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम, सिर्फ वक्त आपको उस चीज से जुदा कर रहा है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, अपने स्ट्रेस में मत आओ। आप जस्ट नॉर्मल चैंटिंग करो, शास्त्र का अध्ययन करो। आप जैसे ही कोर्स करना शुरू करोगे ना, आप अपने आप ही बहुत पीसफुल हो जाओगे। ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि जैसे जैसे मैं भक्ति शास्त्री कर रही हूँ, या भक्ति वैभव या भक्ति विधान जो भी है, ये शास्त्र इतने दिव्य है कि आप जब ये शास्त्रों का अध्ययन करें ना, आप उन कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट करते जा रहे हो। प्रहलाद महाराज के साथ, ध्रुव महाराज के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ, अर्जुन के साथ, जो सारे पांडवों के साथ भगवद गीता में, या अगर हम नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ रहे, बस भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं, तो स्वयं रूप गोस्वामी के साथ, शिल प्रभुपाद के साथ, मेन उनके तात्पर्य के साथ। तो प्रभुपाद भी कैसे प्रोवोकिंग सिचुएशन में बहुत शांत है, तो उनके जो अच्छे गुण है ना, हम में आ जाते हैं।
ये एक्चुअली गुह्य रस है या सीक्रेट है कि कैसे प्रभुपाद के अच्छे गुण हमें आ जाएंगे सिर्फ उनका तात्पर्य पढ़ते हुए, या प्रभुपाद में जो डिटर्मिनेशन है वो हमें आ जाएगा, प्रभुपाद में जो जोश था, प्रभुपाद में जो एंथुजियाज्म था वो हमारे में आ जाएगा। तो ये आप धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ते जाओगे, एक्चुअली जब हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हम प्रभुपाद का डायरेक्ट संग कर रहे हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन आप भी शांत हो जाओगे, डोंट वरी, ठीक है ना। किसी का कोई और प्रश्न है? माता जी, ये पद चिन्ह आपने बोला कि श्री कृष्ण भगवान के पदों में 16 चिन्ह थे, तो इसका मतलब क्या होता है पद चिन्ह का मतलब? हाँ, हमने भी सुना है कि कुछ हाँ, दीज आर एक्चुअली ना, बोलते हैं ना चिन्ह, चिन्ह यानी ना क्या होता है, खूण होती है, लक्ष्य होते हैं, कि ध्वजा होता है, चक्र होता है, शंख होता है, पद्म होता है, मत्स्य होता है, तो ये सारे चिन्ह है। मैं आपको भेजूंगी चाहे तो व्हाट्सएप पे सबको ग्रुप पे, कि भगवान श्री कृष्ण के ये जो 16 चिन्ह है उसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के इस पे 16 है, लेकिन श्रीमती राधा रानी के पद चिन्हों में 25 चिन्ह है, तो वो भी भेजूंगी, मेरे पास वो भी है आर्टिकल्स, वो भी सारे है, वो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है प्रभु। तो हमारे पदों में क्या एक आध चिन्ह भी होता है कि नहीं होता है हमारे पदों में? प्रभु जी, हम लोग ना मनुष्य कैटेगरी में आते हैं ना, इसलिए नहीं होते हैं हम लोग। एक भी नहीं होता है? नहीं, एक होते हैं प्रभु जी, हम भगवान नहीं है। तो इसलिए ठीक है। तो अभी ना 2-3 अनाउंसमेंट्स मुझे करनी है, कि एक तो जिन लोगों ने फीस नहीं दी है, नम्र विनंती है आप लोग फीस पे कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना सारा रिपोर्टिंग हमें BVRV यूनिवर्सिटी को देना होता है, और एक प्रोसीजर होता है कि जैसे ही आप कोर्स स्टार्ट करते हो तो 1-2 हफ्तों में ये सारा डेटा हमें देना पड़ता है। तो फिर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बिकॉज आई एम द प्राइमरी टीचर, मैं प्राइमरी टीचर हूँ इस कोर्स के लिए, तो इसलिए फिर सारा रिपोर्टिंग मुझे देना पड़ता है, क्योंकि दे हैव अपॉइंटेड मी एज द प्राइमरी टीचर, तो सारा रिपोर्टिंग मुझे देना पड़ता है उनको। तो नम्र विनंती है कि